Oh God. गिर, मिसेस उमा, तुम यहाँ कार के नीचे क्या कर रहे हो? मेरी स्टिक नीचे गिर गई थी, वही उठा रहा था। हाँ। गुड मॉर्निंग। मॉम। हाँ, हेलो। मुझे रास्ते में ये दिखा। क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं मॉम, आप घर जाइए। अब नहीं, मैं यहीं रहना प्रेफर करूंगी। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। बैठिए ना मिसेस उमा, प्लीज। ईद, सनम, मुझे तुमसे बुक के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हम कर पाएंगे क्या बात? फिलहाल क्रीम प्रोडक्शन को लेकर कुछ बातें चल रही है। मुझे काफी सारी चीजें सॉर्ट करनी है। बुलुत भी आ गया, मुझे उसके साथ थोड़ा काम है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गाइस, एक बैड न्यूज है। हमारा लॉयर नहीं आ पाया। शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है। चलो, चाहे लॉयर भाग गया हो, पर जमल नहीं भाग सकता। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। नहीं सनम, हमें लॉ को फॉलो करना होगा और उसके पहले हम उसे ढूंढना होगा। नहीं बुलुत, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। देखो, हम क्रीम बना रहे हैं, कल को हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पर मुझे लगता है कि लॉयर ना मिलने के पीछे जमल का हाथ है। तो मुझे उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सनम। मेरे हिसाब से तुम्हें बात करनी चाहिए। सनम, अगर तुम पूरा वक्त क्रीम प्रोडक्शन में दोगे तो बुक कभी लिखोगे सनम तुम? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है। मैं चलती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम साथ चलते हैं। क्या किसकी कार? मेरा मतलब कार से जाओगे? ऑफ कोर्स मॉम। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, हम तुम्हें फोन करेंगे। आराम से चलो। आराम से ही तो चल रही हूँ। मॉम, वैसे आप हमारे साथ क्यों आई? वो मुझे टाउन में कुछ काम है, बैंक जाना है ना, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। वैसे जान, हमें इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाना चाहिए। देखो ना कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नहीं, कहाँ कोई आवाज आ रही है। रोड की वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। ओह, आप ठीक तो है ना? कुछ तो गड़बड़ है। कार को साइड में रोको। साइड में रोको ना जान, मैं उतर कर चेक करती हूँ। रोको साइड में। हाँ, रोक दो यहीं पर। हाँ, बस ठीक है। मॉम, आप क्या कर रही हैं? बेटा, अब जरा कार से उतर कर देखो ना कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है ना। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कार में से। एक बार चेक करो। मॉम। जान, मुझे बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है। एक बार चेक कर लो ना प्लीज। आपकी मॉम इतना कह रही है तो जाके एक बार चेक कीजिए। हाँ, यहाँ। बुरी फीलिंग्स मतलब कैसी फीलिंग्स? पता नहीं सने, बस जी घबरा रहा है, यू नो। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। वो हिस्सा भी चेक कर लो, कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप डरिए मत। पता नहीं सने, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं मॉम, सब ठीक लग रहा है।
कहीं टायर की जगह स्टीयरिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं मॉम, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, मैं बैठ तो जाती हूँ, पर प्लीज कार चलाने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना। समझ रहे हो ना? ठीक है मॉम, चलो, बैठ आराम जाइए। से आ जाओ, आराम से चलो, आराम से चलो। मिसेस हुमा, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, माँ हूँ ना, थोड़ी घबरा जाती हूँ। ये तो हर मॉम के साथ होता है। तुम्हें गर्मी हो रही है क्या? एसी चालू करूं? हाँ? नहीं नहीं, जंगल की ताजी हवा इसी से भी बेहतर है। अच्छा, मुझे जंगल से याद आ, वो ड्रॉ खोलोगी प्लीज? जूनिपर बेरीज, ये यही मिले आपको? तुमने कहा था ना तुम्हें जुनिपर बेरीज से परफ्यूम बनाना है, तो उस दिन मैं जंगलों से गुजर रहा था तो मुझे दिख गया, तो मैंने कलेक्ट कर लिया। मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, तुम जाकर कलेक्ट कर लेना जब भी तुम्हें जरूरत हो। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हम साथ में जाएंगे। मिसेस हुमा, आपको म्यूजिक सुनना है? हाँ, यहाँ आसपास कोई कैब स्टेशन है क्या? हाँ, रोड की उस तरफ होगा शायद। मॉम, आपको यहाँ काम था राइट? हाँ हाँ, पर अब मैं वो काम बाद में कर लूंगी। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आकर मजा आया। ठीक है बेटा। सनम, बाय डियर। मेरी प्यारी सनम। उन्होंने मुझे प्यारी कहा? हाँ, उन्होंने तुम्हें मेरी प्यारी सनम ही कहा। काफी अनयूजुअल। अरे नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मिसेस हुमा ने मुझे पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जमाल की दुकान, जमाल की दुकान, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुनो सुनो, जाने से पहले, जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊंगा। तुम जाओ और उस आदमी को सबक सिखाओ। ओह नो, मैं यहाँ हील्स पहन के क्यों आई हूँ? तुम जमाल हो? हाँ, मैं हूँ। हेलो मिस्टर जमल, मैं सनम आयदन, जिस क्रीम को तुम सीक्रेटली ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो उसकी ओनर। तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए बहन जी, मैं वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसे मिस सनम कहो। समझे बेटा? प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है? चलो। मिस सनम, देखिए फार्म में जो हुआ उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, तो अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं अब कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब आज जो लीगल नोटिस मुझे मिली है उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है और तुम्हारा क्रीम की चोरी में कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहना है ना? तुम्हें लीगैलिटी समझ आती है? अगर तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रही तो मेरे पास और कई रास्ते हैं। आई एम श्योर तुम वो रास्ता नहीं चाहते। देखिए, मेरा उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो चोरी किसी और ने की होगी। मैं तो अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे खुद की क्रीम की लाइन है, मैं चोरी करके क्या करूंगा? लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कोई कोइंसिडेंस होगा? वो लोग लॉयर है, वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तुम्हारी इन बातों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आई एग्री, सच कहो वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा बेटा। हाँ बिल्कुल ही नहीं। चलो बहन। चलो भाई। क्या? क्या बात है सनम, तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। बेचारा डर गया बहुत। क्यों, है ना? हाँ। बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने गुस्सा किया ना, उसे समझ आ गया होगा कि सनम इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सनम तुम क्या कर रही हो? कौन सी लड़की ऐसा बिहेव करती है? सॉरी, वो मैं क्रीम को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और ऊपर से आज का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे मैं बहुत शांत इंसान हूँ,
ऐसी चीजों में गुस्सा नहीं करती। बिल्कुल। एक सेकंड। उसने कहा कि खुद की क्रीम लाइन है। जरूर वो झूठ बोल रहा है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ कौन सी अरे क्रीम है। रुको, इसकी कोई जरूरत जान, आप नहीं। मुझसे आर्ग्यू मत कीजिए प्लीज, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। तुम जाओ, पर मैं बस ये कह रहा था कि तुमने हील्स पहन रखी है, तुम गिर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो तुम्हारा मुझे कोई attitude नहीं जो रोक है, सकता वो मेरी उसका heels पूरा में नहीं। कचरा हो जाएगा, समझो तुम। हील्स गई तेल लेने, मुझे जमल से बात करनी है अभी के अभी। वो मेरी ही क्रीम्स बेच रहा है। सनम, क्या बात है सनम, 3 सेकंड के लिए तुम तो शांत रही। करिश्मा कर दो भगवान, करिश्मा। मिस्टर इगिट, हम बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तुमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं कर पाया। वो लोग यहाँ आए थे, पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है। सुनो, वो लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अलर्ट रहना बस। वो अरित सेनेम, उसने तो मुझ पर ऑलमोस्ट अटैक ही किया था। उसके साथ वो बड़ा आदमी आया था। उन्हें मुझ पर शक तो है, आई एम श्योर। क्रीम कहाँ रखी है? क्रेम्स कार में है। मैं उन्हें डिपॉजिट भिजवा रहा हूँ, पर हमें संभल कर रहना होगा। जान, खैर, जब तक केस खत्म होगा तब तक हमारी क्रीम मार्केट में होगी। अगर कुछ काम है तो मुझे फोन करना। मैंने उसे अभी फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि सनम को हम पर शक है। मैं जानती हूँ कि जमल का एलर्जी के केस के पीछे कोई हाथ है। मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि वो क्रीम को लेकर डिपोर्ट जाएंगे। हम दोनों वहाँ जाकर चेक करते हैं। अगर वो मेरी क्रीम हुई तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कौन सी क्रीम सनम? उसके पास तुम्हारी क्रीम है? डरन और बुलेट ने कहा था कि वो क्रीम्स को लेकर आया है, पर क्या पता इसने कहीं और पैकेट छुपाए हो। आई एम श्योर कि ये आदमी चालाकी कर रहा है। सनम, बेटर होगा हम चले जाए। बुलेट सब कुछ हैंडल कर लेगा यार। जॉन प्लीज, वो मेरी क्रीम है। बुलेट को अपना काम करने दीजिए और मुझे वहाँ जाना है। दैट्स अरे फाइनल। यार, तुम कब से एक ही चीज की रट लगाए जा रही हो। क्या करोगी वहाँ जाके? कौन सा डेपो, क्या करोगी वहाँ जाके, वो बताओ। कब से एक ही जिद कर जान, रही हो? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अंकल हुसैन, सनम, अब देखिए हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढती हूँ। हुसैन अंकल, कैसी हो मेरी बेटी सरेम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? मेरे हाथ कितने मुलायम हो गए, देखो। तुम्हारी क्रीम का जादू है, कमाल की क्रीम है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी क्रीम काम कर गई। वैसे हुसैन अंकल, क्रीम ना बहुत मशहूर हो गई है और आपकी तरह बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं मुझे, इसलिए मैं अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रही हूँ। और क्या आप जानते हैं यहाँ कहीं आसपास डिपोट है जहाँ पर क्रीम और कॉस्मेटिक जैसी चीजें बनाई जाती है? क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? पास ही में जमाल का डेपो है। म्युनिसिपल सेंटर के पास है वो बिल्डिंग। अच्छा, म्यूनिसिपल सेंटर। ठीक है, मिलते हैं अंकल। You're थैंक यू सो welcome, मच। वैसे जमाल को इस बारे में कुछ मत बताना, मुझे उससे पहले ही बात करनी होगी, डील लॉक करनी होगी, इतना सारा प्रोसीजर करना फिक्र है। मत करो, नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, गुड बाय। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए साथ में चलते हैं। मुझे नहीं जाना, पर अरे चलिए ना, ठीक है। प्लीज 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 चलिए ना। हाँ, वो देखिए, वो रहे बॉक्सेस। वो लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। उसमें मेरी क्रीम तो नहीं होगी ना? चलिए ना, जाकर देखते हैं। सनम छोड़ो ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बुलेट है ना, वो हैंडल कर लेगा। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? वो मेरी क्रीम है। आप यही सनम, रुकिए, मैं रुको। चुपके से चेक अरे करती हूँ। सनम, चलो चलो, जल्दी जल्दी बॉक्स अंदर रखो। कमाल का। हमारे पास ज्यादा काफी वक्त काम नहीं है। है, जल्दी करो जल्दी करो। क्रीम्स पीछे साइड में रखना। चलो जल्दी जल्दी, कमान कमान, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं तो क्रीम टूट मुझे वो वाले जाएगी, बॉक्सेस देखने टूट हैं। जाएंगे, वैसे मत रखो, क्रीम टूट जाएगी। दरवाजा खोलो और बॉक्स लाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 रखो। आओ। चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो आप भी निकल जाओ बाहर, क्रीम रख के।
अब मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। वॉल्यूम कम रखो अपना। सफोकेशन हो रही है। मुझे लगा मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, लेकिन आपने बचा लिया आकर। थैंक यू सो मच। तुम ही तो हो मेरी प्यारी ट्रबल मेकर। प्यारी ट्रबल मेकर? मैं आपकी प्यारी ट्रबल मेकर हूँ। हमें यहाँ कब तक रुकना होगा? रात तक, जब तक लेबर्स चले नहीं जाते। अब वैसे हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इलीगल काम करने जा रहे हैं हम। ऐसे एक बात कहूँ, हमें ये काम पुलिस से करवाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। यहाँ वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये जगह काफी छोटी है और ऊपर से आप मेरे इतने करीब है और मेरा मतलब है यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं कहाँ बनी हूँ। हम बहुत ही पास खड़े हैं ना, एक सेकंड जगह बदलते हैं। हम जगह बदल कर देखते हैं। वो क्या है ना, मेरा लेफ्ट कान काफी अच्छा है तो मैं अच्छे से सुन पाऊंगी, इसलिए। ये नेकलेस बहुत ही डेंजरस है। कोई हक करने जाएगा तो उसे चोट लग सकती है। ट्राई करके देखते हैं। चुप रहे। हाँ। वैसे तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया है। तुम्हारा ये नेकलेस ये काफी सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। वैसे आपकी स्टाइल भी काफी अच्छी है। नो नेकलेस, नो रिंग, काफी स्टाइलिश लग रहा है आप। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तुम्हें सिंपलिसिटी पसंद है। तुमने लिस्ट में वही लिखा था ना? ओह, आपने मेरा आंसर पढ़ा? वैसे मैंने भी मतलब एक्सीडेंटली पढ़ते पढ़ते देख लिया था, पर ताज्जुब की बात है कि डिस्क्रिप्शन एकदम मुझसे मिलते जुलते हैं और मैं भी काफी क्यूरियस थी, देखना चाहती थी कि सालों बाद आपके क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुए। फॉर एग्जांपल पोच एग्स। ऐसे मुझे नहीं पता था कि आपको अंडे इतने पसंद है। पोच एग, वेरी इंटरेस्टिंग। पोच्ड एग्स? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तुमने किसी और के आंसर्स पढ़े होंगे सनम। हाँ, शायद। खैर सनम, मुझे तुम्हारा ये नया स्टाइल, तुम्हारी स्माइल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत 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 ज्यादा। I mean, एकदम दिल से कह रहा हूं पार्टनर। और आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं, बिजनेस पार्टनर। सब बाहर आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ। चलो निकलो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैं लॉक कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो चले गए। चलिए बाहर निकलते हैं। ठीक है। सनम, लेफ्ट साइड में देखिए, वहाँ एक रूम है। सनम, आ जाओ।
तुम चोर अच्छी बन सकती हो। इस पर कोई लेबल क्यों नहीं है? ये मेरी क्रीम है जान। Are you sure? सारे डब्बे क्रीम से भरे हुए हैं और ये मेरी ही क्रीम है जिसे बेचकर वो प्रॉफिट कमाएगा, और यही रीजन है कि वो कोर्ट में गया और मुझे मेरी क्रीम प्रोड्यूस करने से रोक ठीक है, दिया। 2 सैंपल लो और जल्दी से फार्म पर वापस चलते हैं। हम सब साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके। और तुम्हारा यहाँ आने का आइडिया काफी अच्छा था, जेन्युइनली। थोड़ा सा लेट कन्फेस कर रहा हूँ, पर वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये नया स्टाइल बहुत ही कैरिज्मेटिक है और तुम्हारा एटीट्यूड भी काफी अच्छा लग रहा है। सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी दिखती हो मेरी बिजनेस पार्टनर। प्रीटी, वेरी। हाँ, और हम पड़ोसी भी हैं। बाहर जाए? मुझे नहीं जाना। जाना है? ठीक है, चलो चलते हैं। आजा। चलिए। ये तो लॉक्ड है। ऑफ कोर्स, ये खुल नहीं रहा, मतलब लॉक्ड ही है ना। हाँ, ये सार्केज्म देने की जरूरत नहीं थी। तो जाते वक्त लॉक तो लगाएंगे ना, कैसी बात कर रही हो? क्या करेंगे हम? वैसे अगर तुम्हें यहाँ का भी कोई पासवर्ड पता हो तो प्लीज डाल दो। नहीं, वो मैं नहीं देख पाई। अच्छी बात है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वहाँ विंडो नजर आ रही है, वहीं से जंप करेंगे। और किसी ने देख लिया तो भागने लगेंगे। हील्स में भागना थोड़ा मुश्किल है, पर जान, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। हाँ हाँ, संभल कर। आ जाओ आ जाओ, आराम से कूदना, तुम बहुत हैवी हो। तुम पहली पड़ोसी हो जिससे इतना क्लोज हूँ। हाँ, आप भी। पड़ोसी बहुत वैल्यूएबल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ निभाते हैं। हेलो मिस्टर वोल्कन। हेलो मिस्टर जान। मिस्टर युगेट कुछ दिनों से एक गांव वाले आदमी से कांटेक्ट में है। पहले मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया, पर अब मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये आदमी और मिस्टर युगेट कोई प्लान बना रहे हैं। कौन है वो आदमी? जैमल, आप जानते हैं उसे? वो दोनों अभी साथ में हैं? हाँ, वो आताशेर कैफे में है। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच। कितना कमीना आदमी है ये। सनम, तुम मेरे साथ चलोगी अतशीर कैफे? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ठीक है। सोचना भी मत डैड, दूर रहिए। मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंडी फ्रिज की हवा खाने आया था। गर्मी हो रही ना बहुत, इसलिए। पर तुमने तो हद कर दी है। हर जगह मोटे मोटे वर्ड्स में सोचना भी मत लिखा है। तुम लोग मुझसे दूर रहो, मुझसे ये बात नहीं हो सकती। अब नहीं करूंगा मैं ये सब। नहीं डैड, आप यहाँ पर बैठिए 1 मिनट। आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बैठिए। सरप्राइज है? एमरे बाहर गए हुए हैं, उन्होंने अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, आते ही क्या होंगे। बात है बेटा, वाह। हाँ, आ गए डार्लिंग, आइए, आ जाइए। हेलो। हाँ, हेलो, कैसे डैड? अरे हेलो बेटा। तो चलिए आज से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करेंगे। अरे बाप रे, मैंने ये कुछ चीजें आपके लिए लाई है। ये क्या है? कद्दू? आज हमें डेजर्ट टेस्टी बनाएंगे। डेजर्ट भी बनाएंगे। वो भी ये ले। बिना शक्कर के। मैं इसके साथ डेजर्ट? लीजिए हनी। ये क्या है? और फिर हम सब साथ मिलकर खाएंगे। चलिए चलिए बनाते हैं। हेलो मिस्टर जान, ये इनकी प्राइवेट मीटिंग्स की कुछ फोटोज हैं। मुझे तो ऐसा
सनम और जान यहाँ है। देखो मत, देखो मत, इधर देखो, इधर देखो। क्या बकवास है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तुम कुछ मत बोलना, समझ गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस क्रिम पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझ गए तुम? हाँ ईद, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? सनम, मैं इससे बात करने आया था। इस आदमी ने मेरी क्रीम चुराई है और 100 बॉक्सेस ऑलरेडी बना चुका है ये। मुझे पता है, मैं इसे वार्निंग देने आया था खाली, बस। मैं अभी जा रहा हूँ, हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलेंगे कोर्ट में। तो तू इसे रोकने आया था यार? ये गेट और कितना नीचे गिरेगा तू? हाँ, मैं इसे रोकने आया था। सनम काफी मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है ये गेट? बोलना, एक्सप्लेन कर कि तू इससे क्यों मिला। हाँ, तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था, क्या बात है? मैं जमाल से मिलने गया था, काफी पुरानी दोस्ती है हमारी, क्या मैं नहीं मिल सकता? तेरा एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना मारोगे तुम मुझे। जान, इट्स फाइन। इट्स फाइन? हाँ, इट्स फाइन। अच्छा, तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये आदमी अच्छा है? हाँ सनम, हाँ बोलो, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? क्या बोल क्या रही हो? जान, क्या आदमी है ये? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो मेरी क्रीम है, मेरा बिजनेस है, तुम सिर्फ मेरे बुक पब्लिशर हो। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, ओके? तुम्हारा बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस। जान, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं है क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तुम मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहोगे या फिर तुम मुझसे ही दूर चले जाओ। दूर चला जाऊं? दूर चला जाऊंगा मैं, समझ गई? आप लोग मुझे क्या शांत हो जाइए आप। हटो यहाँ से। जान, हम बात कर सकते हैं? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती सनम? क्यों, बोलो। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं जेलस हूं? सनम, एक बात बता देता हूं मैं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स है। आई ट्रस्ट यू जान। जान, मेरी बात सुनिए, आप मुझे फिर से ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। प्रॉमिस करिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं हमेशा से यही हूँ सनम, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं मिलूंगा, समझी तुम? हाँ जान, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, बताओ। ओ नहीं, अब क्या करेंगे हम? ये मैंने क्या कर दिया? माफी मांगनी होगी अब। माफी क्यों मांगनी है? किस तो अच्छी थी। जान, ऐसे कैसे जान? माफी तो मुझे मांगनी है ना, मैंने कर दिया था ना। हाँ, मैंने कर दिया था ना, तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे लगता है जरूर इसमें इस जालिम धूप और गर्म रास्ते का हाथ है। मैं धूप में चल रही थी और मैं फिर थक गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब मुझे घर जाना चाहिए। सनम रुको, मुझे बात करनी है। बात करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो हो गया है, अब क्या बचा है? अच्छा, पर संभल कर, हील्स पहनिए, गिर जाओगी तुम। क्या कर रहे हैं आप जान? ठीक है, भागना तो भागो, क्या मैं क्या करूँगा। अच्छा, कैब बुला लो।
कहाँ है मिस्टर जान आप? सुनिए ना जान, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे अंदर की आवाज वो भी मुझे रोक नहीं पाई। वैसे रास्ते पर खुलेआम किस करने वाली लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ, पर अब हमें डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हम दोनों से गलती हुई, हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ था। प्रॉमिस करते हैं, ठीक है ना? प्रॉमिस किया। आप भी भूल जाइए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था। अगर आप भूल नहीं गए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भूल जाइए सारी बातें, प्रॉमिस, ठीक है? डिसेंसी मेंटेन करेंगे। भूल जाएंगे ना आप? आपने प्रॉमिस किया है, आपको भूलना ही होगा। आपको भूलना ही होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सनीम, बेटा तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ पक्का ना? हाँ। तो तुम पुतले से बात क्यों कर रही हो? हाँ डेनिस, हमारी डेनिस क्रेजी है, उसने ही थेरेपी की तकनीक बताई है। खुद से बात करने की आइडिया अच्छा है ना? आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, अपने आप से बात करने में मजा आता है। अच्छा लगेगा आपको, आप भी बात करके देखिए। ठीक है, तो अब इनहेल करो और 4 सेकंड तक सांस रोको और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करो। डेनिस, तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है क्या? हम पर तुम्हारी ये थेरेपी टेक्निक थोपने की कोशिश क्यों कर रही हो? इतनी गर्मी है यहाँ, मेरी जल रही है, गॉड डैम इट। जे एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे ब्रीदिंग थेरेपी कहते हैं और तुम हमारी थेरेपी में डिस्टर्बेंस ला रहे हो। इनहेल और एक्सहेल करो तो तुम्हें स्ट्रेस से राहत मिलेगी, वरना तुम जिंदगी भर स्ट्रेस में रहोगे। चुपचाप एक्सरसाइज करो। कब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहाँ राहत मिली है मुझे? हमें ये पूरा दिन करना पड़ता है क्या? और एक बात बताओ मुझे, इससे मेरे मसल्स बनेंगे क्या? क्या होता क्या है इससे? मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। तो एक काम करो, तुम जाओ और अपने साथ अपनी टॉक्सिक फीलिंग्स भी ले जाओ। इस टॉक्सिक आदमी को हटाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं। इनहेल कामली एंड एक्सहेल कामली। हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ओके? समझ गए साहब? चलो शुरू करो, ब्रीदिंग जरूरी है। इनहेल एक्सहेल ही करते रहो बस पूरा दिन। थैंक गॉड। देखा, अच्छा लगा ना तुम्हें? इट रियली वर्क्स। नहीं, वो रिएक्शन सनेम के लिए था। सनेम, क्या हुआ? तुमने जमाल से बात की? हमने एक दूसरे को किस किया। हाँ? क्या? कैसे? कब? किस मतलब? लिप्स पर किस? क्या? मैंने क्या कहा? किस किया तुमने? वो नहीं, वो मैंने गलती से कह दिया। मैं जमाल को क्यों किस करूंगी? मैं पागल हो गई हूँ क्या? अच्छा वो हम बच गए। थैंक गॉड। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। वैसे उसने मेरे क्रीम्स को डिपॉट में छुपा कर रखा है, बहुत सारे क्रीम्स है वहाँ। तो अब हम क्या करेंगे? हम भूल जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सब कुछ भूलना होगा। सनेम, तुम पागल हो गई हो क्या? वो क्रीम्स हमारी है, हम क्यों भूलेंगे? भूले हमारे दुश्मन। क्या कह रही हो तुम ये? क्रीम्स के बारे में कोई नहीं भूलेगा। क्या बोल रही हो? नहीं, जमाल ने मेरी क्रीम्स चुराई है, वो मेरा प्रोडक्ट ऐसे कैसे, उसे कैसे भूल जाएंगे? वो वाला किस्सा नहीं, वो कोई और केस था। अब मैं पागल हो जा रही हूँ, तुम लोगों को बाद में बताऊंगी सब कुछ। ओके, अभी मैं चलती हूँ, बाय, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। बाय। मुझे कोई किस नहीं चाहिए। ये होता है पॉजिटिव एक्शन। क्या पॉजिटिव था इसमें? ये किसिंग विसिंग का फंडा तुम्हारी थेरेपी में भी है क्या? ये सब सिखाती हो तुम लोगों को? नॉनसेंस। मैं बस ब्रीदिंग थेरेपी तो सिखा रही थी, और क्या कर रही थी? क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस कुछ सोच रहा था। अच्छा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? समंदर। समंदर कितना अजीब होता है ना डैड। कभी उसकी लहरें दिल को सुकून पहुंचाती है, तो कभी सुनामी बनकर सब कुछ तबाह कर देती है। जब उसे मन करे वो खुश होती है, पर जब गुस्सा आए तो तुम्हें डरा देती है। पर चाहे जो भी हो, मैं उस समंदर से दूर नहीं जा पा रहा। पता नहीं क्या डैड, एक अजीब सा लगाव हो गया है। तुम समंदर की ही बात कर रहे हो ना बेटा? हाँ डैड, वही बात कर रहा हूँ।
ठीक है देन, तुम्हें एक चीज बताता हूं। समंदर के साथ रहना मुश्किल है, कभी खतरा, खुशी तो कभी डर और धोखा। इस सब को वही झेल सकता है जो समंदर से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। हम अभी भी समंदर की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ? देखो, एक बात याद रखना, एज अ कैप्टन काम रहना तुम्हारा काम है। अगर तुम समंदर से मोहब्बत करते हो तो उस पर भी गिव अप नहीं करोगे। ये फिलॉसफी वाली बात हमारे जीन्स में दौड़ती है। सही कहा। कहाँ है जॉन डेविड यार, कहाँ रह गए वो? गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? अच्छे से नींद आई? हाँ हाँ, इनफैक्ट मुझे तो कल कुछ ज्यादा अच्छी नींद आई। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है, मैंने अपनी सेकंड बुक का ड्राफ्ट कल बैठकर बना भी दिया। क्या मजाक कर रही हो? तो इसलिए कल तुम इतनी थकी हुई थी? वैसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ठीक है, क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। इंस्पिरेशन तो उस किस से मिली, मतलब किस किस से नहीं मिली वो पूछो मत। और फिर मैंने कई सारे आइडियाज नोट डाउन किए। तुमने जान को कहीं देखा क्या? नहीं, वो जरूर सो रहे होंगे। नहीं, वो इतनी देर तक नहीं सोते, शायद एक्सरसाइज कर रहे होंगे या फिर बीच पर गए होंगे। अच्छा सनीम, एक बात पूछूं तुमसे, क्या जानो तुम्हारे बीच में प्राइवेट या सीक्रेटिव हुआ? हाँ बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेनिस तुम भी ना। नहीं, ऐसे ही गुड पूछ मॉर्निंग लिया। एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हाँ, आप कैसी है? मैं भी। सनम, मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लाई हूँ। ये कितने दिया है? मैंने खोलकर नहीं पढ़ा है, उसने मुझसे कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूं, तो इसीलिए। थैंक यू सो मच। क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं मिसेस हुमा? नो थैंक्स स्वीटी, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं कैब बुला लेती हूँ। बुला दो। नहीं नहीं, मैं टैक्सी पकड़ लूंगी, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज की भी जरूरत है ना। जान को मेरा हाय कहना। ये औरत एकदम कमाल है, एकदम इंटरेस्टिंग है। मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। ऐसे कैसे? तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तुम फिगर आउट करो। मैं लेटर पढ़कर आती हूँ। मैं क्यों समझूं? उन्हें जो करना है करें। सनम, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। कल जो तुमने कहा वो एकदम सच था। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। मैं जानता था कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए मैं कनाडा लौट रहा हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं अमेरिका के पब्लिशर का कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। आई विश यू सक्सेस। इगित।